अगर सभी महिला इसमें अपना योगदान देती है तो बहुत हद तक जल्दी से जल्दी ये सब चीज में कमी आएगा। अमर महाराज अमर रहे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, राष्ट्रमाता फातिमा शेख अमर रहे, बाबा बसावन भैया अमर रहे, बाबा वीर जवाहर महाराज अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, जीवन मरण मटिया के स्वर्ग में जो भेजते हैं कि खटिया स्वर्ग में जाएगा न, तो कोई लेके गया, कोई पंडित जी गए हैं लेके। आज जो देवी देवता है उन लोग से छुटकारा पाना, छुआछूत से दूर होना, इसका यही पैसा। कुछ लोग और हम लोगों को उस मनुवादी के खिलाफ ही ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल जंगल में है। वो हाथ में कलावा बांधते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। हाँ, कलावा बांधते हैं, जितने में टीक टीका जनेऊ कंगन कलावा बांध करके। भाई जी, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं और ये सब जो सिस्टम है एक मनुवादी सिस्टम है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूँ शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के चेहरा कला में हूँ और आज जो यहाँ पर मंच देख रहे हैं वह बहुजन समाज मानो 85% की मंच है और जो बैनर है उस बैनर में लिखा हुआ है कि बहुजन क्रांति मोर्चा और सह रविदास चेतना मंच के संयुक्त आज कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 7वें दिन यहाँ पर बौद्धिक रीति से माता सोना देवी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर महिलाएं जो है वो काफ़ी संख्या में है, जबकि आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाएंगे तो वहाँ पर बांस के जड़तर की कहीं गाछी में जो है 2 से 4 लोग पिंडा का काम करते हैं, मगर यहाँ पर हजारों की संख्या में चाहे वो महिला हो या पुरुष है तमाम लोग जो है आज उनकी सम्मान में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? क्या पंडित जी वाला में पिंडा पर आता है, मैं पिंडा नहीं पर आया है। हाँ, तो पिंडा पर आने से तो कुछ देखा, इतना दिन से पिंडा पर आया तो कहीं कुछ नहीं हुआ, अब नहीं पर आ रहा है तो अच्छा विकास हो रहा है। तो स्वर्ग में कितना जाएंगे? स्वर्ग है कहाँ, किसी ने देखा है? पंडित जी देख के आए, अगर पंडित जी देख के आए तो फिर यहाँ कह रहा है स्वर्ग में रह जाते। तो फिर वो लोग करते हैं ना, वो लोग करते हैं ना, स्वर्ग जाने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन गया तो फिर देख के कोई आया, स्वर्ग आखिर है कहाँ? वही है। बिना खटिया मचिया के कहाँ सुतेंगे? बिना खटिया मचिया के स्वर्ग में जो भेजते हैं कि खटिया स्वर्ग में जाएगा न, तो कोई लेके गया, कोई पंडित जी गए हैं लेके, उसे लेके घरे रख लेते हैं, वो अपना घर है। कहते हैं कि आपके मम्मी पापा कन जाता है ना, वो अपना मम्मी पापा को सुलाते हैं खटिया पर। हमें मम्मी पापा को नहीं मिलता है, उनके मम्मी पापा को मिलता है। मानो खटिया मचिया बेकार है, नहीं देना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए, सब बेकार है, किसी को मिलता उलता नहीं है। अपना पूरा परिचय बताएंगे। हमारा नाम चंदेश्वर भक्त हुआ, हम इसी गांव के हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि खटिया मचिया की जरूरत नहीं है, वह जो मृतक होते हैं उनके वहां तक नहीं पहुंचता है, यह सारा पंडित जी के घर पर जाता है। हम आपको यहाँ पर लिए चलेंगे, कुछ हमारे बीच और लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज खटिया मचिया पिंडदान नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि 12वीं और 13वीं भी नहीं हुआ है, 7वें दिन ही आज श्रद्धांजलि सभा हुई। जी, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं और ये सब जो सिस्टम है एक मनुवादी सिस्टम है और हम लोगों को उस मनुवादी के खिलाफ ही ये काम कर रहे हैं। और जो मर गए, जिनका जो है नहीं, उनको खटिया दान करने से, अन्न दान करने से, वस्त्र दान करने से कुछ नहीं मिलता है। ये एक सिस्टम है जो ब्राह्मणवादी, उन लोग को इससे फायदा है, उन लोग से इससे रोजी रोटी चलता है। इस सब के खिलाफ हम लोग का ये कार्यक्रम है। खासतौर पर महिलाएं जो है वो अंधविश्वास पाखंड में ज्यादा रहती है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले महिलाओं को आगे आकर इसमें योगदान देना होगा। अगर सभी महिला इसमें अपना योगदान देती है तो बहुत हद तक जल्दी से जल्दी ये सब चीज में कमी आएगा। मगर अभी इस कार्यक्रम में पुरुष की आबादी कम है, महिला ज्यादा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
ये अच्छी बात है कि हमारी सभी महिलाएं जागरूक हो रही है और इसमें अपना योगदान दे रही है और आ रही है सब। खास तौर पर जो महिला अम्बेडकरवादी बन रही है, अम्बेडकरवादी की क्या पहचान है? अम्बेडकरवादी का पहचान ये है कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना, और ये झूठ सच जो देवी देवता है उन लोग से छुटकारा पाना, छुआछूत से दूर होना, इसका यही पहचान है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जी अम्बेडकरवादी इसलिए हम पर्सनली मानते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, उन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, इसलिए हमारे लिए वही भगवान। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के सभी लोग अम्बेडकरवादी बने और अम्बेडकर जी को पूजें। आखिर हम अम्बेडकरवाद जो हैं, अम्बेडकरवाद हम कैसे समझेंगे? अम्बेडकरवाद हम कुछ लोगों का कहना है कि जो बाबा साहब के लिए हुए 22 प्रतिज्ञा को अपना लेगा वही अम्बेडकरवाद है। देखिए वो ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि छोटी छोटी चीजों से इस चीज को खत्म किया जाए। एकाएक कोई चीज खत्म नहीं होता है, और जब तक ये जो कर्म कांड ये सब तरीके से होता है वो सब खत्म होगा, तभी ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें लोग उलझा के रखे हुआ है और हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जी क्या कह रहे थे? बाबा साहब का कहना है कि सबको इक्वल सम्मान मिलना चाहिए, सबका बराबर का हक है, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस कारण वो चाहते हैं कि हाँ, दुनिया धरती पे जो भी है सब सम्मान से, सब अच्छे से जिए, ये नहीं कि किसी को दबा के रखे, किसी को एकदम, ये उनका यही था कि सब इक्वल सम्मान से जिए इस धरती पे। भंते जी नमो बुद्धाय। हाँ, मंगल कल्याण सुखी हो। क्या कहना चाहेंगे? आज खटिया मचिया यहाँ पर दान नहीं हुआ। देखिए ऐसे हम लोग पूरे पुराना जो पहले जो पद्धति था उसी पद्धति में हम लोग आपस लौट रहे हैं। ये बीच में सम्राट अशोक के जो अंतिम राजा थे, 200 राजा में अंतिम राजा वृद्ध थे, उनको हत्या करने के बाद में बीच में हमारा जो जितने भी बहुजन समाज था वो भटक गया था। जैसे तैसे कार्यक्रम लोग करते थे, ठगी होता था ब्राह्मणों द्वारा, खटिया मचिया तोक्सा गलैची वगैरह ये सब लोग दान करते थे कि जो मरे हुए लोग जो है उनको फिर पुनः वहाँ मिलेगा, उस पर सोएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उस पर फिर सोएंगे, वो देते हैं लेकिन वो किसी दूसरे क्या चल जाता है। आपका कहना है भंते जी ईस्वी से 184 वर्ष पहले यह थोपा गया है। हाँ, ये हमारे बहुजन समाज पर थोपा गया है और बिल्कुल उसी में हमारा पूरा बहुजन समाज घुल मिल गया और इसी तरह कार्य कर रहा था। लेकिन जब से हमारा अभियान चलना शुरू हो गया है इस वैशाली जिला में, और वैशाली जिला में ही नहीं पूरे देश में मेरा आंदोलन चल रहा है। अभी हम आंदोलन चला रहे हैं। अभी जो धरना प्रदर्शन आप लोग जान रहे होंगे कि बोधगया में धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के हाथ में पूरे गुलाम भेल है। उस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए एक्ट 1949 माने बीटी एक्ट 1949 है, वो काला कानून है। उसी काला कानून के तहत ये सम्राट अशोक के बनाया हुआ धरोहर है, वो गुलाम है, वो ब्राह्मणों के हाथ में फंसा हुआ है, ब्राह्मण उसमें गुलाम बना के रखे हुए हैं। तो जब सम्राट अशोक का बनाया हुआ जो महाबोधि महाविहार है बोधगया में, वो जब गुलाम बना लिए हैं तो फिर हमारा बहुजन समाज भी पूरा गुलाम है। जब हमारा सम्राट अशोक का जो इतिहास है, उनका धरोहर है, वो गुलाम है, तो यहाँ के बिल्कुल बहुजन समाज है। और सम्राट अशोक के खानदान लोग बोलते हैं मौर्य वंश कि हमारा सम्राट अशोक खानदान है, चंद्रगुप्त हमारा खानदान है, 10 महाराजा थे, लेकिन आज कहाँ आप हैं? जो कहते हैं कि हम मौर्य वंश से हैं, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ, तो आज तो मनुवाद के चंगुल में हैं। बिल्कुल चंगुल में है। वो हाथ में कलावा बांधते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। हाँ, कलावा बांधते हैं, जितने में टीक टीका जनेऊ कंगन खलावा
बांध करके, अरे भाई आप ये ढोंग ढकोसला में कब तक रहिएगा? आप बिल्कुल सम्राट अशोक के खानदान थे, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान थे, बिल्कुल सम्राट अशोक की तरह आप बनिए ना, आप सत्ता लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप बिल्कुल पाखंड से अलग हटिए, बिल्कुल इससे ऊपर उठ करके अब महाबोधि महाविहार को बिल्कुल आप मुक्त कराइए, इसको कौन मना कर रहा है? चलिए, तो आप देख सकते हैं भंते जी ने बहुत बड़ी बात कही। उनका कहना है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि मैं मौर्य वंश का हूँ, मगर हाथ में कलावे बांधते हैं, उनकी अपनी पूर्वजों की ख्याल नहीं है। हम आपको यहाँ पर महिलाओं के बीच ले चलेंगे। यहाँ पर जो पुरुष है उनसे काफ़ी संख्या महिलाओं की है, हम कुछ महिला से भी बात करेंगे। तो आपने सुना, हम अभी लगातार महिलाओं से बात कर रहे थे। महिला का कहना है कि इस कार्यक्रम में पुरुष से ज़्यादा महिला की उपस्थिति है और कहीं ना कहीं वैशाली जो बुद्ध के विरासत के नाम से जाने जाते हैं, तमाम जो महापुरुष के इतिहास के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं वैशाली के चेहरा कला जो है वो अम्बेडकरवादी में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा अपनाएंगे वही अम्बेडकरवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब के जो नाम लेते हैं वही अम्बेडकरवाद है, मगर असली अम्बेडकरवादी कौन होते हैं, सच्ची अम्बेडकरवादी कौन है? तमाम प्रतिक्रिया जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।